Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel. और आज हम करेंगे how can we add a new customer record in your project. So yes, अभी हम electricity bill management कर रहे हैं, ऐसे ही आपको और projects भी provide कराए जाएंगे along with their detailed coding in the form of a PDF file. So अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने पिछली बार किया था कि login screen कैसे बनाते हैं, और आज हम देखेंगे कि अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए एक नए कस्टमर को ऐड करना है तो वो कैसे होगा, राइट? So how should we be able to add a new customer to the project? जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं दैट इज विद द हेल्प ऑफ पाइथन एज फ्रंट एंड एंड बैक एंड में यूज हो रहा है MySQL. तो आपका जो डेटाबेस है वो MySQL में क्रिएट होगा, पाइथन में हम कोडिंग करेंगे. सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स सी कि किस तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं, राइट? सो मैंने आपको बताया था हाउ डू वी मेक अ कनेक्शन. हमने पिछली बार ये यूज़र वाला टेबल बनाया था जिसमें यूज़र नेम पासवर्ड्स हैं. जगह अगर यूज़र नेम पासवर्ड सही एंटर होता है तो वो आ जाता है वेलकम टू इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट पे, और इसके आगे हम आगे का काम कर सकते हैं. अब पहली चीज़ सोचने वाली ये है कि जब आपको कस्टमर टेबल बनाना है, ठीक है, तो आप उस कस्टमर टेबल में क्या क्या स्टोर कर सकते हो. व्हाट कैन यू स्टोर इन दैट कस्टमर टेबल? ठीक है. सो हमारा प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल का. इलेक्ट्रिसिटी बिल का प्रोजेक्ट है तो कस्टमर के बारे में क्या स्टोर होगा? कस्टमर का आईडी है ना, कस्टमर का नाम हो सकता है, कस्टमर का एड्रेस हो सकता है, कस्टमर का फ़ोन नंबर हो सकता है, कस्टमर का ईमेल आईडी हो सकता है, एंड क्योंकि आप बना रहे हो बिजली का बिल तो मीटर नंबर होगा. सो कस्टमर का आईडी होगा, कस्टमर का नाम, एड्रेस, फोन, ईमेल आईडी एंड मीटर नंबर ऑफ द कस्टमर. ऑल्दो वी नीड इट टू बी यूज एज अ फॉरेन की और समथिंग, कुछ तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि मीटर्स की इंफॉर्मेशन भी स्टोर करनी है, पर कीज हम बाद में बनाएंगे. अभी हम सिर्फ इसको ले लेते हैं जिसमें कस्टमर आईडी शुड बी द प्राइमरी की. सो मेरे पास ये टेबल होना चाहिए जिसमें कस्टमर आईडी है, नेम है, एड्रेस है, फ़ोन है, ईमेल आईडी है, मीटर नंबर है. कस्टमर आईडी आप चाहो तो नंबर रख सकते हो, सो इट कैन बी इंटेजर. ये वैरकैर होगा, ये भी वैरकैर, ये भी वैरकैर, ये भी वैरकैर, और मीटर नंबर में भी अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, सो दैट शुड ऑल्सो बी वैरकैर. सो वी नीड ऑल दीज थिंग्स. तो ये टेबल आपको पहले बनाना पड़ेगा. सो ज़रूर बनाएंगे टेबल हम. तो इसके लिए हम यहाँ पर जैसे हमने ये बनाया था क्रिएट टेबल, ऐसा ही फंक्शन हम एक और बनाएंगे जिसमें हम क्रिएट टेबल करेंगे, लेकिन किसका टेबल क्रिएट करेंगे? मेंबर का. सो हम यहाँ पर क्रिएट टेबल करते हैं एक और फंक्शन बनाकर. सो मैंने यहाँ पे लिख दिया या पेस्ट ही कर दिया इसको. सो डेफ क्रिएट टेबल कस्टमर. सो मैंने इसका नाम दे दिया क्रिएट टेबल कस्टमर. डेटाबेस से कनेक्ट किया, कर्सर बनाया, ठीक है. सो यहाँ पर आपके पास अगर वो टेबल पहले से एग्जिस्ट करता है सो इट शुड बी डिलीटेड. ड्रॉप टेबल कस्टमर लिख दिया. नहीं तो मुझे टेबल बनाना है. सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? क्रिएट टेबल कस्टमर. आप चाहो तो सीधा MySQL में जाके भी क्रिएट कर सकते हो, पर प्रोजेक्ट में बनाने से ये फ़ायदा होता है कि हम किसी भी कंप्यूटर पे जाके चलाएंगे ना तो हमें हर बार डेटाबेस बनाना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप बना लेगा, ठीक है. अदरवाइज क्या करना पड़ता है, हमें वहाँ पे जाके डेटाबेस अलग से क्रिएट करना पड़ता है, बट एनी हाउ यू कैन डू इट. सो मैंने यहाँ पे ले लिया क्रिएट टेबल कस्टमर, और यहाँ पर फिर आप सारी वैल्यूज़ जो जो आपको चाहिए वो एक एक करके लोगे. सो वन ऑप्शन है कि आप टेबल्स यहाँ से बनाओ, ठीक है. दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप अपने MySQL से भी टेबल्स बना सकते हो. सो आप अपने MySQL में जाके भी टेबल्स बना सकते हो और यहाँ पे डायरेक्टली हम उसको यूज़ कर सकते हैं. सो वी कैन डू दैट ईदर हाउ इट विल वर्क. सो क्रिएट टेबल कस्टमर. कस्टमर आईडी चाहिए. सो कस्टमर आईडी शुड बी इंटेजर. कस्टमर आईडी इंटेजर हो गया. कस्टमर का आपको नाम चाहिए. सो मैंने सी नेम ले लिया वैरकैर 30. कस्टमर के नाम के बाद मुझे एड्रेस चाहिए. एड्रेस इज़ वैरकैर, थोड़ा बड़ा होता है एड्रेस तो आप 100 ले सकते हो. एड्रेस के बाद आपको फ़ोन नंबर चाहिए. फ़ोन नंबर के लिए 20 ले लेते हैं अगर हमें कोड वगैरह भी साथ में चाहिए होगा. फिर हमने ले लिया ईमेल. ईमेल भी वैरकैर है, बड़ा हो सकता है, सो लेट्स से 30. और ईमेल के बाद आपको चाहिए था मीटर नंबर. सो आई टेक मीटर नंबर. सो मीटर नंबर भी मैंने वैरकैर ले लिया, ठीक है. सो ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको हम हटा देते हैं. सो वी गिव दिस. तो ये हमारी कमांड हो गई जिसकी हेल्प से क्या होगा, आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा. सो योर टेबल शुड बी क्रिएटेड. हम पहले से कुछ भी इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, हम इंसर्ट करवाएंगे.
सो वी विल नॉट बी इंसर्टिंग फ्रॉम हेयर, हम अपनी तरफ से इंसर्ट कराएंगे, उसके बाद हम उसको फेच करेंगे। तो हम ये हटा देते हैं इधर से। सो लेट्स रिमूव दिस। सो ये हो गई आपके पास एक कमांड जो कि टेबल को बनाएगी। अब टेबल तो क्रिएट हो गया, टेबल क्रिएट हो गया। अब आपको यूज़र से पूछना है कि भाई डिटेल्स डालो जिसको हमें कस्टमर में ऐड करना है। मैं अभी आपको छोटी छोटी स्क्रीन्स बना के दिखा रही हूँ, बाद में मैं आपको पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ जोड़ के दिखाऊंगी कि कैसे एक के बाद एक स्क्रीन खुलेगी। ठीक है, सो अभी मैंने यहाँ पर एक और फंक्शन बनाया, हर काम के लिए हम एक अलग फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, सो मैंने फंक्शन बनाया ऐड कस्टमर। ऐड कस्टमर में क्या करना है, आपको उससे सारी डिटेल्स पूछनी है। तो आपको उससे डिटेल्स पूछनी है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यू हैव टू शो सम मैसेजेस ऑन द स्क्रीन। तो मैंने यहाँ पर पहले ये दिखा दिया। सो वेलकम टू इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट। सो ये ऊपर लिखा हुआ आ जाए और उसके बाद आप कस्टमर की डिटेल्स पूछना चाहते हो तो आप यहाँ पर उससे पूछना शुरू करो। आप यहाँ से पूछो कस्टमर आईडी, CID इज इक्वल टू इंट इनपुट, या हम अगर कस्टमर आईडी में भी मान लेते हैं कि इंटीजर नहीं है, कैरेक्टर ले सकते हैं, तो हम उसको भी वैर कैरी कर देते हैं। ठीक है, सो लेट्स से कि कस्टमर आईडी भी आपका वैर कैर ही है। सो इसको भी हमने यही कर दिया। तो हम यहाँ पे अब सीधे इनपुट करा लेंगे, इनपुट एंटर कस्टमर आईडी। सो कस्टमर आईडी आ गया इसके अंदर। यहाँ पे ऐसे ही आपने नाम पूछ लिया, तो आपने पूछा इधर एंटर कस्टमर नेम। कस्टमर नेम के बाद क्या था, एड्रेस। सो वील राइट इनपुट। इसको आप ग्राफिकल भी बना सकते हो। ग्राफिकल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टिकिंटर यूज़ करना पड़ेगा। सो टिकिंटर इज़ अ लाइब्रेरी जिससे हम ग्राफिकल बनाते हैं। सो वी कैन टेक दैट ऑल्सो, बट यहाँ पर अभी हम ग्राफिकल नहीं बना रहे हैं, अभी हम नॉर्मली बना रहे हैं पहले। सो एंटर फ़ोन नंबर आ गया। फिर ऐसे ही आपको ईमेल चाहिए तो आप उसको पूछोगे एंटर ईमेल। ठीक है, और क्या चाहिए था, मीटर नंबर। सो MTR ले लिया मैंने उसका नंबर और यहाँ पे पूछ लिया एंटर मीटर नंबर। अब देखो ये तो हो गया इंसर्शन वगैरह, मतलब यूज़र से पूछ लिया। अब आती है बारी इसको डेटाबेस में इंसर्ट कराने की। डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए आपकी ये लाइंस हमेशा सेम होती हैं कि आपको पहले कनेक्ट करना है, फिर आपको कर्सर बनाना है। ठीक है, और उसके बाद आपको कर्सर में कमांड को एग्जीक्यूट कराना है। सो दीज कमांड्स आर ऑलवेज सेम। तो हम क्या लिखेंगे, TB1 इज इक्वल टू कनेक्ट। हमने कनेक्ट किया, हमने कर्सर बनाया। अब कर्सर के साथ आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ कि क्वेरी वहाँ लिखने की जगह पहले मैं एक स्ट्रिंग में ले रही हूँ। तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, कस्टमर वैल्यूज। सो इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज। अब मेरे को यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज देनी है उनको मैं ऐसे परसेंटेज एस की फॉर्म में दे दूंगी। सो 1 2 3 4 5 6 हैं। सो 6 हैं तो मैं यहाँ पर 6 बार परसेंटेज एस लिखूंगी। परसेंटेज एस का मतलब होता है स्ट्रिंग। ठीक है, क्या मतलब होता है, स्ट्रिंग। अगर इंटीजर होगा तो परसेंटेज डी लिखेंगे। सो परसेंटेज एस का मतलब है स्ट्रिंग। सो इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज, आई हैव गिवन दैट। अब एक आप टपल ले लो, उस टपल के अंदर ये सारी वैल्यूज डाल दो। तो CID ले लिया, C नेम ले लिया, ADDR ले लिया, फ़ोन ले लिया, ईमेल ले लिया, और हमें क्या चाहिए, मीटर नंबर। सो ये सारी मैंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, अब जब आप कर्सर 1 डॉट एग्जीक्यूट करोगे तो आपको दोनों चीज़ें पास करनी है। आपको अपनी क्वेरी भी पास करनी है और आपको वो टपल वाली वैल्यूज़ भी पास करनी है। सो व्हेन यू पास बोथ ऑफ देम, जब आप उन दोनों को पास करोगे तो वो अपने आप क्या करेगा, एक एक उसी ऑर्डर में वैल्यू लेगा और टेबल में इंसर्ट करा देगा। सो दैट विल बी इंसर्टेड इन दी टेबल। जब काम हो जाए तो वी शुड कमिट एंड वी शुड ऑल्सो प्रिंट। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आता, ये तो पाइथन है ना। सो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रिंट कस्टमर एडेड सक्सेसफुली, समथिंग लाइक दैट। सो ये मेरा बन गया फंक्शन। अब अगर मेरे को इसको चला के देखना है तो सबसे पहले तो मुझे कॉल करना पड़ेगा क्रिएट टेबल कस्टमर। सो जब मैं इसको कॉल करूँगी तो टेबल कस्टमर क्रिएट हो जाएगा। फिर मैं कॉल करूँगी ऐड कस्टमर। तो वैसे अगर प्रॉपर्टी देखा जाए तो ये कॉल होने चाहिए चेक यूज़र के बाद कि भाई अगर पासवर्ड ठीक है, ठीक है, तो ही वो कॉल करे,
अदरवाइज वो नहीं करे। तो उसकी लिंकिंग हम करेंगे, बट पहले हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि इंसर्शन कैसे होती है। तो बहुत ही सिंपल काम है, आपने यूजर से डेटा पूछ लिया, आपको सिर्फ ये क्वेरी बनानी है और उसको एग्जीक्यूट करना है। सो लेट्स सी हाउ डज इट एग्जीक्यूट। सो जब हम इसको रन करेंगे तो वो कह रहा है कि कस्टमर, अच्छा अभी हम पहले से ही ड्रॉप कर रहे हैं ना, अभी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ड्रॉप कैसे करेगा। सो ये वाली कमांड को हम कमेंट कर देते हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस। तो वो अभी क्या करेगा, मैंने कहाँ पे हटा दिया, मैंने इसको हटाया था ना, अच्छा आई रिमूव दिस रॉन्ग स्टेटमेंट्स। सो हमने यहाँ पे क्या करना है, वी डोंट हैव टू यूज दिस, ये यहाँ से हटानी थी, मैंने ऊपर वाले में से हटा दी। तो कॉपी पेस्ट के कभी कभी नुकसान भी हो जाते हैं, है ना, हटाना कहीं और से होता है, हट कहीं और से जाता है। सो ओके, नाउ इट इज ऑल गुड आई थिंक। क्रिएट टेबल कस्टमर, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। सो ये हमारा कस्टमर टेबल वाला है। सो इफ वी रन दिस, कह रहा है अननोन टेबल, कहाँ पे एरर आया है वो देखते हैं। सो सेल्फ हैंडल ड्रॉप टेबल कस्टमर पे ही आ रहा है। सो ड्रॉप टेबल कस्टमर इज दिस ओनली, सेव दिस, create table customer, ठीक है। So now it should create the table. Now it's giving the error at the insertion, no, at the time of creating the table. So varchar 30 comma meter number varchar 20. So we are getting an error in that. Let me check the command. So it's create table customer, एक bracket शुरू हुई, फिर CID varchar 10 है, ठीक है, comma CNAME varchar 30, ठीक है, address varchar 100, ठीक है, then we have phone varchar 20 कॉमा, ठीक है, ईमेल, ये देखो ये गलती है ना। सो बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं, इसीलिए मैं आपको लाइव कोडिंग करके दिखा रही हूँ। सो मैं आपको पूरी चीज़ बनी बनाई दिखा सकती थी, है ना, मैं पहले से कोड करके आपको सीधे रन करके दिखा दूँ, दैट वुड बी ईजियर फॉर मी, है ना। मैंने पहले से कोड किया, आपको सिर्फ चला के दिखा दिया, बट ये लाइव कोडिंग मैं आपके सामने करी इसीलिए रही हूँ ताकि आपको पता चले कि प्रोजेक्ट बनाते हुए जब एरर आ जाता है तो हम कहाँ फंस जाते हैं, है ना। तो जब आपको एरर आता है तो आप फंस जाओगे कि भाई क्या हो गया, और फिर आप एरर पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते, आप सोचते हो एरर आ गया तो छोड़ दो, अब हमसे नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट लाइव, ताकि आप देखो कि करते हुए ऐसा नहीं है कि एरर सिर्फ आपसे ही आते हैं, एरर किसी से भी आ सकते हैं एंड देयर कैन बी एनी रीजन, बट यू नीड टू सी कि एरर क्यों आया है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा कि इसके जो स्पेलिंग है वो गलत हो गए। सो वैर कैर होना चाहिए था, ये व्राकार हो गया। सो इट शुड बी वैर कैर। आगे के मैं देख लेती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करती हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस। सो अब जब मैं इसको रन करूंगी तो वो क्या कह रहा है, ऐड कस्टमर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, दैट इज अनदर एरर नाउ। वो किस लिए आया है, वो कह रहा है ऐड कस्टमर नाम का कोई फंक्शन नहीं है क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, ठीक है। सो इससे आपको देख रहे हो पता चल रहा है कि भाई एरर क्यों क्यों आते हैं। ये ऐड कस्टमर में मैंने सी छोटा दिया है लेकिन मैंने कॉल में सी कैपिटल दिया है, और आपको पता है पाइथन तो भाई बड़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि जो जिसका नाम जैसा रखा है वैसा ही यूज कर सकते हो, आप कुछ और नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई इट विल गिव यू दैट एरर। सो अब मेरा ये टेबल क्रिएट हो चुका है, तो इसलिए प्रॉब्लम आएगी कि वो दोबारा से क्रिएट करेगा तो एरर देगा, तो हम अब इसको हटा देते हैं। अब मैंने इसको रन किया, ठीक है, आ गया वेलकम टू इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट। मैंने कस्टमर आईडी एंटर किया C01, ठीक है। सो आई एंटर C01 एंड आई प्रेस एंटर। सो कस्टमर नेम मैंने इनपुट कर दिया अरविंद, फिर उसने पूछा एड्रेस, कुछ भी एंटर कर दिया मैंने अभी, फ़ोन नंबर आई एंटर समथिंग, देन इट आस्क्स फॉर ईमेल। आप इसके ऊपर वैलिडेशंस भी लगा सकते हो कि भाई ईमेल वैलिड है या नहीं है, मतलब उसके पीछे gmail.com है या नहीं है, वो सब कंडीशंस भी हम लगा सकते हैं। मीटर नंबर इज A12Z समथिंग लाइक दैट एंड आई प्रेस एंटर। सो मैसेज आया कस्टमर एडेड सक्सेसफुली एंड डन। सो इससे आपके टेबल में ये रिकॉर्ड ऐड हो गया है। आप देखना चाहते हो, अगर आप यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हो जिससे आप सारे के सारे दिखा सकते हो, तो डेफिनेटली वी कैन मेक वन फंक्शन जिसमें मैंने लिखा शो कस्टमर्स। शो कस्टमर्स के अंदर मुझे क्या कर चाहिए, मुझे अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, तो मैंने कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट की। सो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, cursor1 is equal to db1 dot cursor, and then आप लिखेंगे cursor1 dot execute। कमांड कौन सी एग्जीक्यूट करनी है, select star
फ्रॉम कस्टमर। अब ये जो कमांड है इसमें आप कैपिटल स्मॉल लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एसक्यूएल की कमांड है। सो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपने स्मॉल लिखा है या कैपिटल लिखा है। सो ये ले लिया। अब आपने रिजल्ट में डेटा को फेच करना है, यू वांट टू फेच ऑल ऑफ देम, तो आप लिखेंगे फेच ऑल। अगर सिर्फ एक करना होता तो हम लिखते फेच वन। सो रिजल्ट इज इक्वल टू कर्सर वन डॉट फेच ऑल, और एक एक करके सबको दिखाना है। सो आई कैन राइट फॉर के इन रिजल्ट प्रिंट। ऑब्वियसली इसकी प्रिंटिंग को हम सुंदर बनाएंगे बाद में, पर अभी मैं सिर्फ ऐसे दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने आपको यूजर्स के टाइम पे भी दिखाया था कि किस तरीके से ये काम करता है ना। और ऐड कस्टमर्स इज ओके, एक और कस्टमर ऐड हो जाएगा इसी बहाने। और हम यहाँ पर कर देते हैं कॉल शो कस्टमर्स को भी। सो नाउ इफ वी रन दिस, तो एक और कस्टमर आईडी वो पूछ रहा है, मैंने एंटर किया C89, नेम एंटर कर दिया पारुल, एड्रेस इनपुट कर दिया कुछ भी, फ़ोन नंबर एंटर कर दिया। जैसे देखो अभी ईमेल पे कुछ चेक नहीं कर रहा ना, तो वो मैं कह रही थी वो हम चेक के कंडीशंस भी लगा सकते हैं। आई प्रेस एंटर। सो आप देख रहे हो कस्टमर एडेड सक्सेसफुली एंड इट इज़ शोइंग ओनली दी लास्ट वन। अच्छा, अब ये सिर्फ ये वाला क्यों दिखा रहा है, पहले वाला क्यों नहीं दिखा रहा? क्यों? क्योंकि मेरा वो ड्रॉप टेबल चल रहा है। तो मैं ये क्रिएट टेबल कस्टमर को नहीं कॉल करूँगी, क्योंकि टेबल तो मेरा बन गया, बार बार थोड़ी करना है। सो बार बार नहीं करना ना, सिर्फ उसी के अंदर हमको ऐड करना है। सो दिस टाइम इफ आई ऐड अ कस्टमर नाउ इफ आई एंटर अनदर कस्टमर, तो आप देखोगे कि आपके पास पुराना कस्टमर भी रहेगा और नया वाला भी आ जाएगा। सो आई हैव गॉट बोथ ऑफ देम। ठीक है, सो दो आके आपके पास। सो वी कैन हैव इट लाइक दिस। तो ये हमारा इंसर्शन है। अभी इसको ऐसे नहीं दिखाना है, इसको ऑब्वियसली हम बड़े अच्छे तरीके से दिखाएंगे, और वो अच्छे तरीके से कैसे दिखाएंगे वो मैं आपको कोडिंग करवाऊंगी। बट आज की क्लास में से आपको जो सीखना था वो है ये वाला कोड, जिसकी हेल्प से हम एक नया रिकॉर्ड टेबल के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो एक नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए आपको यूज़र से डेटा लेना है, चाहे वो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस से लो, चाहे वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से लो। सो यहाँ से आप डेटा लेंगे एंड द मेन कोड इज दिस। ये है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट कोड, जहाँ पे हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया, कर्सर बनाया, इंसर्ट की कमांड लिखी, वैल्यूज ली जो इंसर्ट करनी है, और कर्सर वन डॉट एग्जीक्यूट की हेल्प से आपने उसको टेबल में इंसर्ट करा दिया। एंड कमिट का मतलब होता है सेव द चेंजेस। ठीक है, सो दैट्स हाउ योर वन कस्टमर इज एडेड टू द डेटाबेस। अब फिर ऐसे ही हम अगली क्लास में करेंगे कि इसका बिल जनरेट कैसे होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि हम कस्टमर का आईडी पूछेंगे, फिर उससे पूछेंगे कि भाई पहले इलेक्ट्रिसिटी मीटर की रीडिंग कितनी थी, अभी की कितनी है। देन वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द यूनिट्स कंज्यूम्ड, तो जितनी यूनिट्स कंज्यूम्ड है उसके अकॉर्डिंगली हम उसका बिल बनाएंगे, और उसको हम एक अलग टेबल में स्टोर करेंगे। तो बिल कैसे क्रिएट होगा, कैसे सेव होगा, मैं आपको अगले वीडियो में करके दिखाऊंगी। ठीक है, सो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करके देखना, इसे चलाओ अपने सिस्टम पे और देखो कि आपका इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, राइट? आई होप द वीडियो इज यूजफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इंटरफेस बिटवीन पाइथन एंड एसक्यूएल। इफ यस, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद ऑल योर क्लासमेट्स। थैंक यू, एंड जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा आपको इसकी PDF दे दी जाएगी, राइट? थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। और जाने से पहले एक और चीज़, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे भी। सो आई टेक क्लासेस ऑन अनअकैडमी, फ्री क्लासेस भी होती हैं, पेड क्लासेस भी होती हैं। मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो प्लीज़ यहाँ फॉलो पे जाके क्लिक कीजिए, एंड डू कम एंड join my live classes as well. It would be great fun. Bye for now. Take care all of you.